रोमांच और रहस्य, डरावनी मूवी। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट की बात है। 4 दोस्त सचिन, अभिमन्यु, सुरेश और नितिन एक साथ ही पढ़ते थे। उन चारों ने साथ साथ ही पोस्ट ग्रेजुएशन का डायरेक्शन निर्देशन में डिप्लोमा हासिल किया। डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद वो चारों कैंटीन में बैठे भविष्य की योजनाएं बना रहे थे। सबने फैसला किया कि वो चारों छोटी छोटी डरावनी फिल्में बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हॉरर फिल्में बहुत कम ही आती हैं। हॉरर फिल्मों को देखने वाले दर्शकों की संख्या बहुत अधिक थी। उन चारों को सबसे पहले किसी अच्छे स्थान पर एक दफ्तर लेने की जरूरत थी। उन्होंने मिलकर पूना में ही एक छोटा सा स्टूडियो भी बना लिया और काम शुरू कर दिया। शुरू में उनको समझ ही नहीं आया कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसों की भी कमी थी। उन चारों ने अपने दोस्तों की मदद ली और दोस्तों में से ही एक्टर्स और कलाकार भी चुन लिए। 4 कलाकार दोस्त नैना, पूजा और राजेश थे। ये चारों दोस्त भी एक्टिंग जानते थे। भाग्यवश इनको एक अच्छी कहानी भी मिल गई। वो एक डरावनी कहानी थी। इन चारों ने फिल्म का नाम 9 से 12 का आखिरी शो रखा। बहुत अच्छी फिल्म बनी। फिल्म की कहानी 3 दोस्तों पर आधारित थी। वो तीनों एक राक्षस के चुंगल में फंस जाते हैं और वह दैत्य उनको मार देता है। स्टोरी बहुत ही भयावह थी। चारों दोस्तों को अपनी फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। अब उनको अगली फिल्म पर काम करना था। इस बार एक हॉरर लव स्टोरी थी। लोगों ने इनकी फिल्म बहुत पसंद किया। ये चारों दोस्त काफ़ी लोकप्रिय हो गए। इसी तरह चारों दोस्तों ने और भी बहुत सी फिल्में बनाई। चुड़ैल, खौफनाक रात, बदला, माँ, मनहूस तालाब और कई मूवीज बनाई और सबके सब सफल रही। छोटी फिल्मों के बाद चारों दोस्तों ने एक बड़ी फिल्म बनाने का निर्णय लिया। वो एक कम बजट की व्यवसायी फिल्म बनाना चाहते थे। कहानी तो अच्छी मिल गई, लेकिन ऑडिशन के दौरान जितने भी कलाकार आए वो हॉरर फिल्मों में चाहिए जैसी एक्टिंग नहीं कर रहे थे। कुछ ज़्यादा ही नाटकीय हो जाते थे। चारों दोस्त बहुत से कलाकारों का ऑडिशन लेकर थक गए थे। तभी सचिन के फ़ोन पर एक नंबर शो हुआ। उस नंबर के नीचे कलकत्ता, वेस्ट बंगाल लिखा था। सचिन ने फ़ोन उठा के बोला, हेलो, कौन? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आई, आप नहीं, सचिन दादा बोल छन की? सचिन ने कहा, मैं समझा नहीं, आप कौन? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ओह सॉरी, मैं मेघना। मैं जल्दी में बांग्ला बोलने लगी। एक्चुअली मुझे तपन दा ने ये नंबर दिया था। उन्होंने बताया कि आप लोगों को एक चुड़ैल की एक्टिंग के लिए एक फीमेल एक्टर चाहिए। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगी। सचिन पहले से ही ऑडिशन से परेशान था। उसने कहा, कौन तपंदा? मैं किसी तपंदा को नहीं जानता और ना ही अब हमें किसी का ऑडिशन लेना है। मेघना ने सिसकते हुए कहा, बोला, सर, आपके स्क्रिप्ट राइटर जो कलकत्ता में रहते हैं वो तपंदा। सर, मुझे इस मौके की ज़रूरत है। सर, मैंने बहुत दिनों से इस दिन का इंतज़ार किया है कि मैं एक अच्छी एक्टर बन सकूं। प्लीज़ सर, ना मत बोलिए। तपंदा का नाम सुनकर सचिन ने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता हूँ। सचिन ने यह बात सबको बताई। सब एक ऑडिशन लेने के लिए राजी हो गए। अब तक मेघना
फ़ोन पर ही सचिन के हाँ का इंतज़ार कर रही थी। सचिन ने कहा, ठीक है आ जाओ, हम तुम्हारा ऑडिशन ले लेते हैं। तुम कब तक पुणे आ जाओगी? मेघना बोली, कल मैं पहुंच जाऊंगी। सचिन ने कहा, मैं अपने स्टूडियो का एड्रेस भेज देता हूँ, कल याद से आ जाना। पक्का सर, मैं कल आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच सर, कहकर मेघना ने फ़ोन रख दिया। सचिन ने अपने स्टूडियो का एड्रेस मेघना को भेज दिया और फिर अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह जब वो अपने स्टूडियो पहुंचे तो एक लड़की पहले से ही वहां मौजूद थी, किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखें, प्यारी मुस्कान, बाल लंबे कमर तक थे। बंगाल की पूरी खूबसूरती मानो उसी में समा गई हो। सचिन को देखते ही वो लड़की खड़ी होकर सचिन के पास गई और कहा, हेलो सर, मैं मेघना। सचिन अपनी चेयर पर बैठा हुआ अपना सर ऊपर उठाकर मेघना के चेहरे की तरफ देखने लगा। अब सचिन की नजरें मेघना के चेहरे पर रह गई। तभी मेघना को सचिन ने फिर से आवाज लाई, सर क्या हुआ, कहाँ खो गए? सचिन अचानक से घबराते हुए, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ ली गई हो, ना ना नहीं नहीं, तुम कौन हो? मेघना ने कहा, सर मैं मेघना, अभी तो बताइए कल आपसे मेरी बात हुई थी, तपनदा ने भेजा है। सचिन, ओ मेघना। शायद सचिन पहली नजर में ही अपना दिल खो बैठा था। वो सफेद सूट, हल्के मेकअप में कुछ यूं लग रही थी मानो अभी अभी तेज बारिश रुकी हो और हल्की धूप निकल आई हो। जो धूप शरीर को भीनी भीनी गर्मी से शरीर में ताजगी भर रही हो और बस इंद्रधनुष के निकलने का समय आ गया हो। उसके चेहरे पर आई हुई लटें यूं लग रही थी कि जैसे कि घने काले बादलों से चांद सब देख कर मुस्कुरा रहा हो। सचिन ने मेघना को अपने सारे दोस्तों से मिलवाया। फिर मेघना का एडिशन हुआ। मेघना की एक्टिंग पूरी तरह साफ नहीं थी, पर मेघना की जिद और सचिन के स्पोर्ट के कारण उसे फिल्म में रोल मिल गया। शूटिंग शुरू हो गई। मेघना का काम काफी अच्छा रहा। वो कौन थी नाम की वो फिल्म 6 महीने में बन गई। इस दौरान सचिन और मेघना काफी करीब आ गए थे। सब फाइनल होने के बाद स्पेशल स्क्रीनिंग की डेट्स भी फिक्स हो गई। सभी एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, मीडिया और सभी जो भी जरूरी थे सबको बुलाया गया। सबने फिल्म की खूब तारीफ की और एक्ट्रेस मेघना की भी। सब मेघना से मिलना चाहते थे क्योंकि वो उभरती हुई कलाकार थी। पर आज इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में मेघना गायब थी, फोन ऑफ था, सब उसके लिए परेशान थे। तभी स्क्रिप्ट राइटर तपनदा से इन चारों ने पूछा कि मेघना से बात हुई है आपकी? तपनदा ने कहा, मेघना मुझे क्यों कॉल करेगी, मैं नहीं जानता। सचिन चौंकते हुए, अरे तपनदा, आपने ही तो मेरा नंबर उसको दिया था और मेरे पास भेजा था। तपनदा साफ मुंह कर गए और गुस्सा होने लगे कि मैंने किसी को नहीं भेजा, कहकर दूसरी तरफ चले गए। अचानक 5 मिनट में फिर वो हम 4 दोस्तों के पास आए और कहा, सचिन मुझे याद आ गया। आज से 8 महीने पहले ये लड़की मेरे पास आई थी, रो रही थी। वो अपने घर वालों से लड़ाई करके घर छोड़ के एक्ट्रेस बनने के लिए भाग आई थी। वो मुझसे काम मांग रही थी और रो रो कर बोल रही थी कि कोई भी काम दिलवा दो, आप तो अच्छे राइटर हो, अच्छी जान पहचान है आपकी। पहले तो मना किया मैंने, फिर उसे परेशान देखकर तुम्हारा नंबर उसे दे दिया। वो मुझे कॉल भी करती थी, पर कुछ दिन उसका कॉल नहीं आया, बस पुलिस आई। उन लोगों ने बताया था कि ये लड़की रोड एक्सीडेंट में मर गई थी। इसके फ़ोन में मेरा आखिरी नंबर था, इसलिए पुलिस ने सोचा कि मैं
इस लड़की का जानकार होऊंगा, इसलिए पुलिस मेरे पास आई और फिर पूछताछ करके चली गई। ये बात मुझे सच में याद नहीं थी, अभी याद आई है। अगले दिन पुलिस वालों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि कई महीने पहले मर गई थी वो लड़की, मेघना ही थी। पुलिस के रजिस्टर में मेघना की एक फोटो भी थी। ये देखकर चारों दोस्तों के होश उड़ गए। उनकी फिल्म में एक भूतनी ने काम किया था, या यूँ कह सकते हैं कि मेघना नाम की उस लड़की को एक्टिंग का इतना शौक था कि मर कर भी अपना शौक पूरा कर गई। सब इस बात से दुखी थे। सचिन तो सबसे ज़्यादा दुखी था, पर इसके साथ साथ इन चारों को एक फ्री में नई स्क्रिप्ट मिल गई थी जो बहुत ही हॉरर थी। क्या आपको पता चला उन चारों की नई स्क्रिप्ट क्या थी? जी हाँ, इनकी अगली फिल्म का नाम था भूतनी एक्ट्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया।